श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस साल की महाशिवरात्रि 18 फरवरी को पड़ रही है और ये महाशिवरात्रि शनिवार के दिन पड़ रही है। तो जो लोग अपने कर्जे की समस्या से बहुत परेशान चल रहे हैं, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में कर्जा हो गया है। इधर से पैसा लेते हैं और उधर देना पड़ जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर महीने बढ़ते कर्जे की वजह से समस्या बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में पूज्य गुरुजी ने कहा कि भगवान शिव की इस विशेष महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को ये छोटा सा उपाय करना है और मेरे महादेव निश्चित ही आपको आपके कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, पूज्य गुरुजी का वो खास उपाय बताने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही विशेष बात बता दें। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान है, उनको सबसे पहले 2-3 छोटी छोटी बातें याद रखनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ही आपके कर्जे में आपको राहत प्रदान करने में मदद करेंगी। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो लाल रंग के कपड़े की रुमाल का उपयोग किया करें। इसी के साथ वो अपने भोजन में थोड़े से गुड़ का उपयोग किया करें। देखिए, जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लिया करें। इसी के साथ पूज्य गुरुजी कहते हैं कि कर्जे के लिए 2 दिन बहुत ही विशेष माने जाते हैं, एक मंगलवार और दूसरा शनिवार। इसलिए अगर आप कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आपको इन दोनों दिन यानी मंगलवार और शनिवार को जब भी सुबह स्नान ध्यान पूजा कर लें तो उसके बाद आप अपने मस्तक पर हल्का सा सिंदूर जरूर लगाया करें। अब देखिए, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हमने ये सब कर लिया है लेकिन हमें कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो चलिए पूज्य गुरुजी का वो बेहद खास उपाय जान लेते हैं जो आपको इस महाशिवरात्रि के दिन करना है और ये उपाय आपके कर्जे में आपको राहत अवश्य प्रदान करवाएगा। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग मंगलवार के दिन किसी को भी कर्जा नहीं देंगे। अगर आपके पास कोई कर्जा मांगने आता है तो आप लोग मंगलवार को कर्जा नहीं देंगे, और अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया है तो आप ऐसे ही किसी भी दिन जाकर कर्जे की किस्त नहीं चुकाएंगे, बल्कि जो कर्जा आपने लिया है उसे सिर्फ शनिवार के दिन ही चुकाने का प्रयास करेंगे। अगर शनिवार को चुका नहीं पा रहे हैं तो फिर आप बुधवार को भी दे सकते हैं। अब देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि कर्जा चुकाने वाले इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सरसों के तेल की, यानी कच्ची घानी वाला जो तेल होता है उस थोड़े से तेल की आपको जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ आपको जरूरत पड़ेगी एक मिट्टी के दिए की। ना तो आटे का दिया होगा और ना ही किसी अन्य धातु का दिया होगा, आप सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के ही दिए का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसी के साथ आप सभी लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी का जो भी दिया आप लोग लेंगे उसमें ढक्कन जरूर होना चाहिए। दुकानों में ऐसे बहुत से दीपक आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर ढकने के लिए ढक्कन लगे होते हैं, तो आप लोग उसी दिए को खरीदेंगे जिसके ऊपर ढक्कन होगा। अब आप लोगों को ये उपाय इस महाशिवरात्रि के दिन यानी शनिवार के दिन शाम को सूर्यास्त के समय ही करना है। जब सूर्य बादलों में छिपने लगता है यानी जो प्रदोष काल का समय होता है, उसी समय आप लोगों को ये उपाय करना है। अब आपने जो मिट्टी का दिया लिया है उसमें सरसों का तेल भर लेंगे। फिर तेल भरने के बाद इस मिट्टी के दिए का ढक्कन ऊपर से बंद कर देंगे। अब ये दिया आपको किसी नदी या तालाब या कुआं, इन तीनों में जो भी आपके आसपास हो उस स्थान पर ये लेकर आपको पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय बहुत ही ज़्यादा सफल है। इस उपाय को करने के बाद बहुत से ऐसे पत्र हमारे पास आए हैं और उन लोगों के मकान के साथ साथ जमीन भी कर्ज में डूब गई थी, लेकिन ये छोटा सा उपाय करने के बाद उन्हें बहुत ही जल्दी अपने कर्ज से मुक्ति मिल गई। तो अब आप लोग नदी या तालाब या कुएं के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद आपको सूर्यास्त के समय ये मिट्टी का दिया वहीं, चाहे नदी हो चाहे तालाब हो और चाहे कुआं हो, उसी के आसपास जो मिट्टी होती है उसी मिट्टी को थोड़ा सा खोद कर ये दिया उसी में गाड़ देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन किया गया ये छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। बस आप एक ही दिन इस उपाय को करेंगे और आप देखेंगे कि मेरे महादेव की कृपा से आपके पास पैसे की कहीं ना कहीं से व्यवस्था जरूर बनेगी। तो अगर आप लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या चल रही है तो इस उपाय को जरूर करिएगा। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो लोग कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसे लोगों के लिए सबसे उत्तम वृक्ष अगर कोई बताया गया है तो वो है वट वृक्ष का। पूज्य गुरुजी ने कहा कि वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ कर्जा चुकाने के लिए सबसे उचित पेड़ माना गया है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई वट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष नहीं है तो फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी एक उपाय
उपाय कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कर्जा मुक्ति के लिए एक और खास उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं वो लोग फिर और किसी भी शनिवार के दिन ये दूसरा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको किसी भी शनिवार को सुबह सुबह स्नान करने के बाद पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। उपाय पूरा देखिएगा, क्योंकि शनिवार के दिन का ये खास उपाय आपके कर्जे में आपको राहत दिला सकता है। अब सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है, लेकिन ये जल आप तांबे के लोटे को छोड़कर अन्य किसी भी लोटे में ले सकते हैं। तांबे के लोटे में ये जल आपको नहीं लेना है। आपको 1 लोटा लेना है और इस लोटे में आपको भरना है शुद्ध जल। इस लोटे में जल लेने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा दूध डालना है और इसी के साथ थोड़ी सी चीनी या मिश्री मिला लेनी है। अब आपने ये 1 लोटा जल तैयार कर लिया है। यही लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। बस इस उपाय में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये उपाय सुबह ही करना है। शाम के समय उसी पीपल के वृक्ष में कुछ और करना है। पहले सुबह के समय में ये 1 लोटा दूध और शक्कर से मिला हुआ जल लेकर आप पहुंच जाएंगे। ये जल आपको पीपल के पेड़ में समर्पित कर देना है। बस इसके बाद भगवान से कर्जा मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। जिस भी व्यक्ति से या जिस भी फर्म से आपने कर्जा लिया है उसका नाम बोलते हुए आप वहीं पर प्रार्थना करेंगे और फिर अपने घर वापस आ जाएंगे। इसके बाद उसी शनिवार के दिन आपको शाम के समय उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। शाम को सूर्यास्त के समय आपको पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। पेड़ के नीचे ही आपको तिल के तेल का एक दीपक जलाना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पूज्य गुरुजी कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा गोल रुई की बत्ती का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप लोग तिल के तेल का जो दीपक जलाएंगे वो गोल रुई की बत्ती का ही जलाएंगे। बस आपको शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे ये आसान सा उपाय करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय आप 1 या 2 शनिवार करेंगे, उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके कर्जे के लिए धन के रास्ते कहीं ना कहीं से बनना जरूर प्रारंभ हो जाएंगे। बस आप लोग पूरे भाव से, पूरे दिल से इन उपायों को करिएगा। अब ये उपाय आप कब तक कर सकते हैं, तो देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको 5 शनिवार लगातार करना है। 5 शनिवार सुबह और शाम दोनों टाइम आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसी के साथ पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जिनके जीवन में कर्जा बढ़ जाता है उन लोगों को अपने घर पर या अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में भगवान कृष्ण की एक फोटो जरूर रखनी चाहिए। लेकिन ये फोटो कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए पूज्य गुरुजी ने बताया कि भगवान कृष्ण की एक ऐसी फोटो जिसमें वो गाय के आगे खड़े होकर बंसी बजा रहे हो, ऐसी एक भगवान कृष्ण की फोटो अपने घर पर अवश्य लगाएं और उसे ऐसी जगह लगाएं जहां पर आते जाते हर समय आपकी नजर उस फोटो पर पड़े। ये आपकी कर्जा मुक्ति के लिए विशेष उपयोगी साबित होगी। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि बुधवार के दिन का एक खास प्रयोग भी कर्जा मुक्ति के लिए बहुत कारगर होता है। चूंकि आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन होता है और इसीलिए बुधवार के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। आपके घर में या आसपास जो भी गाय हो उस गाय को बुधवार के दिन हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। इससे भगवान गणेश तो तृप्त होते ही हैं और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के अनुसार गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवता भी विराजमान होते हैं। तो बुधवार के दिन गाय माता को हरा चारा खिलाने से वो सिर्फ गाय माता को ही नहीं बल्कि उन 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त होता है। ये उपाय आप प्रत्येक बुधवार के बुधवार लगातार 5 बुधवार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए कुछ बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।